नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए मुक्ति का लगन, मुक्ति की राशि। सूर्य नारायण मिथुन में संक्रांति कर चुके हैं 15 जून से 15 जुलाई तक। तो सूर्यदेव का मिथुन संक्रांति, मिथुन में गोचर करना क्या फल देगा आपको। आप 7.5 के मध्य में है मित्र, मत भूलिएगा। वो 7.5 क्या जो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए जो सूर्य देव का गोचर है उसको समझिए, संभलिए, दोनों करिए। सूर्य जगत आत्मा है, सूर्य प्रकाश देने वाले हैं, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में सूर्य देव को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है, किसको जिम्मेदारी क्या दी गई है, उसी जिम्मेदारी के साथ वो व्यक्ति चलता है। तो सूर्य नारायण को जो जिम्मेदारी दी गई है ना, वो पूर्व जन्म के अवशेष कर्मों को खत्म करने के लिए, इसलिए सूर्यदेव जहाँ जहाँ गोचर करेंगे वहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम देंगे, वहाँ वहाँ की चीज़ें खर्च कराएंगे। सिंपल सा फंडा है भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। शेष आपकी इच्छा सर्वोपरि है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सूर्य नारायण स्टार्टिंग में मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे फ्लैट में बैठे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। सुख के घर में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य आपके हैं क्या, ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुओं का घर है। इसलिए आपकी जो शत्रुता होती है ना, छोटे मोटे लोगों से होती ही नहीं। छोटे मोटों से आप लड़ते ही नहीं, बोलते जाओ यार, हमारा जो शत्रु भी होगा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़प्पन लिए होगा, छोटे मोटों से लड़ते ही नहीं। तो सूर्य नारायण का यहाँ पे गोचर सुख की चीज़ों में विघ्न उत्पन्न करेगा। आपके पास सब कुछ है। एक मजे की बात बताऊं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में घर है, बढ़िया सा गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, शांति नहीं है ना, तो घर की जो देवियाँ हैं ना, उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पुरुष तो कमा के ला के दे सकता है ना, परिवार चलाना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपका दोष है। घर आर्थिक विपन्नता से युक्त है, तब घर के पुरुषों का दोष है। पुरुष के कहीं ना कहीं यत्न करने में कमी है, या यत्न गलत तरीके से करते हैं। अपने यहाँ एक कहावत है, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषा। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो मेरा दोष नहीं है। नहीं जी, आपके काम करने के तरीके में दोष है, काम करने के स्थान पे दोष है, खोजिए उसको। तो यहाँ पे चतुर्थ घर में जब जा रहे हैं तो घर में आपके परिवार में किसी थर्ड आदमी की एंट्री परिवार में परेशानी को प्रदान करेगी, मत करने दीजिए। आपके घर में भाइयों में परेशानी है, पति पत्नी में परेशानी है, दोनों लोग बैठिए, बालकनी में जाइए, पार्क में जाइए, बैठिए, आराम से ईगो को साइड में करके बात करिए कि पहले हम प्रेम करते थे, आज इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं। समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोग कोई बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपके ही भाई है ना, आपके अपने हैं ना, गैर तो नहीं है ना, फिर गैरों की क्या ज़रूरत। तो समस्या का समाधान अपने लोगों के बीच से ही निकाल दीजिएगा। जैसे आर्द्रा में जाएंगे मित्र, तकलीफ होगी, थोड़ा सा हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, मन में दबाव बनेगा। बनता कब है, जो हमारे सम्मान पे चोट लगे, सम्मान पे चोट लगे तब बनता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं कि सम्मान पे चोट लग सकता है, इसलिए सावधानी अत्यंत अपेक्षित है, सावधान रहिएगा। चतुर्थ भाव माँ का है। माँ के घर में ऋण के स्वामी, रोग के स्वामी जा रहे हैं, तो आपकी माँ की सेहत में भी परेशानी आ सकती है। आएगी ऐसा नहीं है, देखो ये गोचर है। फाइनली तो महादशा अंतरदशा ही बताएगी कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। वर्षा का माहौल है, अब आप भीगेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप बाहर हैं, आप अपने कमरे में बंद हैं, बारिश होगी निकल जाएंगे। तो महादशा अंतरदशा ही बताएगी कि आपके साथ क्या फल मिलेगा, इसलिए उसको चेक कर लीजिएगा। 22 जून से 6 जुलाई तक किसी नए प्रॉपर्टी को आप परचेस कर रहे हैं, मत परचेस करिएगा। उस ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, मत बेचिएगा। जो पैसा बच जाएगा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आप ज़मीन ले रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बाद में बोल देगा कि भैया इसमें तो मेरा भी हिस्सा है, इतना % मुझे भी दीजिए, नहीं रजिस्ट्री आपकी खारिज करा देंगे।
आजकल तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी को, या ज़रूरत नहीं है 7 के बाद जाइए भैया, इतनी क्या जल्दी पड़ी है। कौन सा, जब तक आप प्रॉपर्टी ना खरीदो ना, लगता है कि इसको नहीं खरीदेंगे ना तो फिर मिलेगी नहीं, और ख़रीद लीजिए, जब बेचना शुरू करिए ना तो बिकेगी भी नहीं। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप खरीदने जाओ तो लगेगा दुनिया में खेत या प्रॉपर्टी बची ही नहीं है। खरीद लो और बेचने जाओ ना, हाँ बिकेगी नहीं सर। इसलिए बहुत मारा मारी नहीं करना। इसके बाद जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर् मतलब फिर से ठीक कर ले जाना। तो आप ठीक कर ले जाएंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा, हार्ट का ध्यान रखिएगा, चलते रहिएगा। सूर्य संबंधित चीज़ों का दान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, संडे को गुड़ का दान करिए, गेहूं का दान करिए, अनार का दान करिए, चीज़ें रिलैक्स होकर जाएंगी। आदिशक्ति जगदम्बा का स्मरण करिए, या नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस स्त्रोत का पाठ करिए जिसको बोलते हैं रुद्राष्टकम। परमात्मा आपका मंगल करेंगे, आपका शुभ करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।